पैसे में देना मेरी मम्मी तो। ओम हरि ओम महागणेश ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं ये है बर्थडे बॉय, मेरा बर्थडे बॉय। थैंक यू दादी बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाल के अक्षत के बर्थडे वाला व्लॉग एडिटिंग कर लिया है। एडिट करने के बाद ये देख सकते हो आप, मॉर्निंग से हमारा ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था सुबह के 10 बजे। और यहाँ पे सारे जितने आपको फ्लावर दिख रहे होंगे ना, वो सारे ताज़े फ्लावर हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये रियल प्लांट मतलब रियल फ्लावर है। और यहाँ पे से हमने एक फूल की माला और थोड़े से फूल हमने लिए मंदिर के लिए। तो 10 बजे हमको पंडित जी ने बोला था मंदिर में आना। इससे पहले भी जो व्लॉग आया था ना, जो वीडियो हमने बनाया था सावन के लास्ट सोमवार जब मैं गई थी जिस मंदिर में, तो ये वही है, वीरभद्र मंदिर शिवालय है ये। और यहाँ पे जितना सारा छोटा मोटा छूटा हुआ था सामान, धतूरा, पता नहीं क्या 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 क्या, जो पंडित जी ने लिखा हुआ था जो कि शिव भगवान को चढ़ता है, तो उसका फूल वगैरह, मतलब आम के पत्ते और जो भी वो होता ना, सारी चीजें, धूप वगैरह, तो इन सब चीज की बात मैं कर रही थी। ये सारी चीजें मैंने बाहर से दी। और पहले तो हम बाहर थे, मंदिर के बाहर पूजा होनी थी पेड़ के नीचे, जहाँ पे वो भी था, शिवलिंग था। बट बारिश होने लगी थी, हल्का बूंदाबांदी, तो इसलिए हम इसके नीचे आ गए थे। और फिर थोड़ी देर यहाँ पे सामान लगाने के बाद फिर किसी ने बोला कि अभी ठीक है आप जा सकते हो, वहाँ पे खाली भी है। तो फिर से हम बाहर गए। और यहाँ पे ना ये देखो, अक्षत बना रहा है वीडियो। हनी का तो मूड ही खराब हो गया था, हनी ने तो बनाया ही नहीं। कौन दिख रहा है? ये अंगूठी हटा नहीं, अंगूठी तो यहाँ पे आपने अक्षत की व्लॉगिंग देखी होगी। मैंने अक्षत से बोला अक्षत थोड़ी सी वीडियो बनाओ, और उसने एक ही जगह पे रख दिया था फ़ोन और आगे से फिंगर भी लगा दिया था। हनी का यही हो जाता है, कभी अक्षत का या हमारे घर में कोई भी कुछ भी छोटा कार्य होता है ना, हनी बीमार हो जाता है। और उसको सर्दी जुकाम लग गई थी, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ा सो गया था। और पहले यहीं पे पूजा होनी थी, लेकिन बारिश लग गई थी, उसके बाद हम यहीं पे आ गए थे पूजा कराने के लिए। ओम अक्षतात् सुशेषं सुमकं सुक्तं मयानि वित्तं वटं ग्रहाणं तीर्थाचितानं समर्पयामि। ओम माल्याग्निशगन्धेनि माल्याग्निरतो मातं पुष्पाणि पूजाकं प्रतिगतं ओम तो यहाँ पे भाभी ने ना हनी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि हनी बना ले, अपनी मम्मी लोगों की थोड़ी सी वीडियो बना ले। तो देखो उसने कितना ज़्यादा फोकस, मतलब जूम कर दे रहा था वो। और उसके बाद क्या ही बोलो, चलो थोड़ा बहुत उसने शूट किया। और इसके बाद यहाँ पे नंदी बैल के यहाँ पे हमारी पूजा हुई। उसके बाद यहाँ पे पूजा संपन्न होने के बाद हम जाएंगे अंदर, जो मेन शिवलिंग है वहाँ पे पूजा होगी। और वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, और थोड़ी सी दिखाऊंगी आपको आरती की पूजा। बट बाकी जब पूरा भगवान को श्रृंगार हो जाएगा, सब कुछ नहला के जल जो हम डाल देंगे अंदर शिवलिंग में, उसके बाद जब आरती होगी तो छोटी सी क्लिप मैंने बना रखी, वो मैं ऐड कर लूंगी।
तो इधर से हमने पूजा वगैरह करी। मैंने फ़ोन जैसे तैसे एक जगह पे लगा के थोड़ी सी क्लिप बनाए और यहाँ पे अक्षत, हनी भाभी बैठे हुए थे। और वैसे तो हनी यार इतना बड़ा हो गया बना सकता, लेकिन हनी का पता नहीं क्यों मैं जैसे बता रही हूँ ना, कभी भी कुछ होता है तो मूड खराब रहता है, तो छोड़ो। मैंने कहा यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है और इधर है ये मेन शिवालय, ये इधर। तो अब जाएंगे हम अंदर पूजा करने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद मेरी बहन भी आ गई थी यहाँ पे। उसको थोड़ा टाइम लग गया था देहरादून से आते आते। उसका ससुराल देहरादून में है। सबसे छोटी वाली मेरी बहन है ये। और अगर ये पहले आ जाती ना तो फिर मेरे को टेंशन नहीं थी, ये बना ही देती मेरी वीडियो वगैरह। तो यहाँ पे पूजा समापन होने के बाद जब अंदर आरती हो रही थी, मतलब हम जब जल चढ़ा रहे थे उस टाइम पे ही आ गए थे। फिर आरती वगैरह होने के बाद 2-4 हमने यहाँ पे फोटो में क्लिक करी। आप लोगों ने देखी होगी, जो मेरे फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं उन्होंने देखी होगी कि मैंने फोटो करके अपलोड कर ली थी। और यहाँ पे टाइम भाई 3 घंटे की हमारी पूजा हुई। हम 10 बजे आ गए थे, 10:30 बजे मान लो आप, 10:30 से शुरू हुई पूजा और यहाँ पे 2-2:30 के करीब हो चुका था। मतलब घर जाते जाते हमको 3 हो गया था। और अभी तक हमारा फास्ट था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। फिर घर जाके मैंने और मेरी बहन ने फटाफट से खाना बनाया और भी बहुत सारे काम थे जो मन में चल रहे थे कि घर जाके करना है। और इतना ज़्यादा थक गए थे। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब इंसान काम भी नहीं करता और फास्ट रखा रहता है तो बहुत ज़्यादा थकावट से फील होती है। ऐसा लगता है कि बहुत काम कर लिया। काम कर करके उतना थकान नहीं लगता जितना बैठे बैठे लगती है। और ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी। एक बार मैंने ये अक्षत होने से पहले पहनी थी, जब अक्षत पेट में था 8वां महीना, हमारे घर में भागवत हुआ था, उस टाइम पे मैंने ये पहनी थी। उसके बाद मैंने आज पहनी। और अगर आप किसी को भी लेना होगा ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर लिंक होगा। मतलब ये साड़ी अभी अवेलेबल होगी मीशो पे, तो मैं आप लोगों को शेयर कर लूँगी उसका लिंक। और अभी हम चले गए बाहर पे। बाहर मतलब गाड़ी खड़ी थी यहीं पे। भाभी ने भी जल्दी जाना था घर, क्योंकि उनके बच्चे, एक स्कूल वाला है, एक कॉलेज वाला है, खाना वगैरह बनाना था। और यहाँ पे हमारी कुछ बातें चल रही थी चप्पलों को लेके कि मतलब मार्केट में इतने महंगे आते हैं, मैंने मीशो से लिए हैं तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो उसी बात पे हमारा डिस्कशन चल रहा था यहाँ पे। और कार हमारे यहाँ पे खड़ी है तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इनसे पूछा कि टोकरी दे दी, और तब तक उसके पापा को गुस्सा आ गया कि ये गोबर में चले गया। मैंने कहा मारो मत यार, आज उसका दिन है, आज मारना मत उसे। और घर आने के बाद हमने कड़ी चावल बनाए। हम लेटे भी नहीं, मैंने अक्षत को सुलाया, मैंने कहा उसको सुला देती हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ कुछ बलून्स हमने चिपका दिए थे। झालर एक कम पड़ रहा था, अजीब सा दिख रहा था, तो हनी के पापा गए थे मार्केट और इन्होंने उस दिन इतने राउंड मारे मार्केट के, पूछे मत। यहाँ पे मैं और मेरी बहन बलून्स को बना के चिपका रहे थे और टेप भी लेने गए थे। जो टेप इनके साथ थे ना वो काम नहीं आ रहे थे, वॉल पे ना चिपक नहीं रहे थे बलून्स। फिर जैसे तैसे मेरी सिस्टर ने चिपकाने का काम किया। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगा ये काम। और यहाँ पे देखो हनी कर रहा है अभी शूट, और ये 3rd लिखा हुआ है क्योंकि अक्षत का ही 3रा बर्थडे है। अक्षत को 4था साल लग गया है। और यहाँ पे देखो ये बलून फुलाने वाला ना मैंने पिछले साल लिया था अक्षत के बर्थडे में, और ये बहुत अच्छे से काम आ गया। मुंह से फुलाओगे ना, ये वाले बलून फूलते भी नहीं है। इसमें हेलोजन गैस होती ना, भरनी पड़ती है मतलब। और हमारे मुंह से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उससे तो फूलने वाले नहीं है, मुंह भी दर्द होगा। तो इस वजह से उससे आसानी हुई फुलाने में। और शाम का टाइम है, अभी केक कट नहीं हुआ था। हमने सोचा 7:30 बजे के करीब केक कट करेंगे। और भाभी लोगों को भी मैंने खाने पे बुलाया था, तो फटाफट से मैंने आटा गूंद दिया था। मेरी सिस्टर, दाल भी मैंने चढ़ा दी थी। मेरी सिस्टर बना रही थी पनीर की सब्जी और दाल रखी हुई थी, आटा मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है। ये देखो जैसे तैसे हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे अक्षत हनी फ़ोन पे बिजी हैं। और ये देखो ये पनीर कट कुट करके रखा है उसने, ये सब कुछ रखा है। दाल यहाँ पे रख दिया है। तो दाल में 3-4 सीटी लगाई, उसके बाद थोड़ा रेस्ट पे रखा हमने।
और फिर उसमें दाल सॉरी मसाले वगैरह डालेंगे, पनीर। ये है बर्थडे बॉय, मेरा बर्थडे बॉय। तो यहाँ पे अक्षत और हनी खा रहे हैं चॉकलेट, जो कि उसके पापा ने लेके रखी थी। हमारे जो मकान मालिक है उनका लड़का मतलब नाती है, जो कि हनी से 7-8 महीने बड़ा है। और एक वही था बच्चा, क्योंकि अक्षत का बर्थडे था, इसलिए मोहल्ले में अक्षत के बराबर कोई भी नहीं है। मेरे बगल पे आया, फिर बम ने मुझसे पूछा अगर आपकी इजाजत हो तो फट लूं। तो वो बने यार चमदो या नहीं के वो ते बंद भी तो लुका हुआ यार मम्मी तो घर में तेरा बात हां ये तो गैस बंद होता है। तुम एक नोटिस करो दादी आ गई फिर आपको इधर डोरेमोन है। अच्छा ऐसे थैंक यू दादी बोलो। अच्छी बात भैया की फोटो, वेरी गुड। थैंक यू बोलो, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो यहाँ पे भाभी लोगों को ना आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए हमने आंटी जी लोगों से कहा कि आप लोग तब तक फ़ोटो खिंचवा लो। फिर उन्होंने वो गिफ्ट वगैरह दिया। और ये देखो सारे जितने भी अभी तक आए इन्हीं के फैमिली के हैं, उनकी बहू है, नाती है, आंटी जी थी। और आंटी जी लोगों के वहाँ कोई आंटी आई थी, साड़ी वाले आपने देखी होगी, तो कोई आंटी आई थी, वो उनको भी मैंने बोला था। और यहाँ पे केक कट करते हैं। जोर से चलो भाई, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी बर्थडे। योर प्लेट कटोरी पे डालो, कटोरी पे लाओ भाई, कटोरी पे डालो, चम्मच भी लाओ है। हाँ ये चम्मच है, सुबह तो लेके चम्मच से यो कटोरी और चम्मच आई है। अबे हम्म, निकाल दे टोपी। अक्षय केक ले जाओ मैं अब। नहीं इतना जल्दी नहीं उतारते, क्यों उतारते? खिलाएंगे अब अक्षत को, ठीक है? मैं करे वो दूसरा ले अच्छा करो, चाबी मौसी को देखो। अभी आ जाओ, तुम सब खिलाएंगे। तो यहाँ पे केक कट होने के बाद सभी ने थोड़ा थोड़ा सा अक्षत को खिलाया। मेरे को ना डर भी लग रही थी कि कहीं होता नहीं है, मेरे बच्चे खाते नहीं ऐसी चीज़ें ज़्यादा, और ऐसा अजीब सा हो रहा था कहीं एकदम से खा लिया कुछ उल्टी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करता। बट टचवुड उसने खाया भी और कुछ नहीं हुआ इतना। उसके बाद नहीं खाया उसने, जितना सबने थोड़ा थोड़ा खिलाया था बस। और ये भाभी के लड़के हैं दोनों, मेरे मतलब भतीजे होते हैं। उसके बाद हम दोनों तीनों ने फ़ोटो खिंचवाई। हनी तो पता नहीं कहाँ चले गया था। और ये है नेक्स्ट डे का। तो ये वाला गिफ्ट मेरी फ्रेंड है, जो कि मेरी जो सिस्टर आई थी उसकी जेठानी है, मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसने मेरे बेटे के लिए गिफ्ट दिया था, एक बोतल और एक सूट कपड़ा। तो वो भी देख रही होगी। प्रीति थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच। और ये मेरी बहन ने लिए थे अक्षत के लिए। वो मॉल में गई थी, कह रही थी कि मिल नहीं रहे, बट अच्छे हैं। अक्षत वाला तो कंफर्टेबल है घर पे पहनाने के लिए, और हनी के लिए भी लेके आई थी वो। और तो ये दे रखा है हनी अक्षत की मामी ने, जो कि भाभी हमारे साथ आपने देखी भी होगी। और ये बजाने वाला है, देखो एक चॉकलेट का वो है, एक पेंसिल का बॉक्स, और ये देखो एक बजाने का, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, और ये दे रखा है ऊपर जो हमारे मकान मालिक है उन्होंने, आंटी ने ये दिया था। और दूसरा उनकी बहू जो है उन्होंने ये वाला दिया था। उसके साथ एक छोटी गन भी थी। दादी ने ये दिया था, अभिराज ने दिया था। हाँ, अभिराज यानी मौसी ने दिया था ये, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज दी थी इसकी। अरे ये कह रहा है वो दादी ने दी थी। इसमें पता नहीं क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है।
पता नहीं, मैंने ऐसा देखा नहीं। और ये मार्कर है, ये शायद ये जो इसके अंदर है, देखो ये। देखते हैं क्या करते हैं, इसको खोल के देखेंगे। फिर पापा देखेंगे शाम को। कल मैंने खोल के देखा तो था पर मुझे समझ नहीं आया। और छोटी गन भी है ना इसके साथ, कहाँ है छोटी गन? और इस गन पे ये दोनों लड़ रहे हैं। मेरे को नहीं मिलनी। बाहर है शायद। हाँ सही बोला हनी। अक्षर देखा, ये तो टूट गई। अरे ये ऐसे ही टूटी भी है। इधर मैं कर दूं। ये पूरी टूट रही है। अब पूरी तोड़ दी तुमने। हाँ अक्षत हनी, अक्षत ने जिसने भी तोड़ा हुआ है। उसको रहने हनी, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैं दिखाने के लिए कर रहा। इसके साथ ही होगी नहीं एक फ्री। तो ये आप देख सकते हैं 30 तारीख की एक छोटी सी क्लिप है। बारिश, इतनी खतरनाक बारिश हुई ना, मुझे इतनी ज़्यादा डर लग रही थी। आवाज़ से देखो कितनी खतरनाक बारिश हुई। तो ये वीडियो, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।